हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में। देखिए, इन तीन इलेक्ट्रोड्स को हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स। देखिए, इन इलेक्ट्रोड्स को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इनमें सेम सब्सटेंस दो डिफरेंट वैलेंस स्टेट या दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। जैसे A+ हो गया और A+2 हो गया। अब ये दोनों स्टेट एक दूसरे में चेंज होती हैं और जो सब्सटेंस है वो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वहां पर पोटेंशियल डेवलप होता है। अब सब्सटेंस जब इन दोनों स्टेट में चेंज होता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो इसी वजह से इस इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इस तरह के इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन में प्लेटिनम मेटल इंसर्ट किया जाता है। जैसे ये हो गया सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है और इसमें प्लेटिनम वायर इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर सॉल्यूशन में Ag+2 और Ag+3 आयंस प्रेजेंट हैं और उसमें हम प्लेटिनम वायर इंसर्ट करते हैं तो वहां पर पोटेंशियल डेवलप होता है। इसी तरह से हम Sn+2 और Sn+4 के सॉल्यूशन में भी प्लेटिनम वायर इंसर्ट करके इलेक्ट्रोड बना सकते हैं या Ce+3 और Ce+4 आयंस की भी हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए, इस इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो आयंस की एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होने की वजह से होता है। तो इस तरह से इन इलेक्ट्रोड्स के लिए जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसका रिडक्शन Fe+2 आयन में होता है और Fe+2 आयन जब एक इलेक्ट्रॉन वापस रिलीज करता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और इसी वजह से इस इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम वायर के फंक्शन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को पिकअप करता है और इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करवाता है। फिर बात करते हैं क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की। देखिए, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें हम हाइड्रोक्विनॉन और क्विनॉन का इक्विमोलर अमाउंट्स का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें प्लेटिनम वायर इंसर्ट करते हैं और इस केस में जो रिएक्शन होगी उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जब क्विनॉन का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोक्विनॉन बनता है और जब हाइड्रोक्विनॉन वापस क्विनॉन में कन्वर्ट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब इस इलेक्ट्रोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रोड H+ आयंस के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल होता है।